गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्न विकराण विघ्नवर वारण वदन विकास वरदेहु वार विशद वाणी बुद्धि विलास वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नारायणाय नमः शिवाय तस्मै नारायणाय नमः शिवाय तस्मै नारायणाय नमः शिवाय। प्रेम से बोलो गुरु भगवान की जय, बाल बोलो गणेश भगवान की जय, सब मिल बोलो सरस्वती माता की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, बाल बोलो महावीर स्वामी की जय। प्रिय भक्तजन, श्वास श्वास पर राम कहे वृथा श्वास मत होए। क्या जाने इस संसार में और श्वास का आवरण हो या न हो। हमारे श्रीदेव मंदिर के प्रांगण में इस तीर्थ स्थल में आज इस पावन पुनीत चैत्र पूर्णिमा के तिथि पर आप भाई को हृदय से स्वागत करते हुए अपने गुरुजनों को, मंदिर के सभापति जी को देख रहे हैं हमारे बीच में पूज्य मामा परम विद्वान पंडित श्री धर्मेश्वर जी हैं। पूजा का बागडोर हमारे सुंदर गोपा जी के हाथों में है। नाम भी सुंदर, रूप रंग भी सुंदर, कार्य भी का सुंदर। और मंडप में तीर्थ स्थल में विराजमान पंडित कालिकादीन जी, श्रद्धालु यजमान सहपत्नी, श्रद्धेय भजन समाज, मंदिर के सभा सदस्यगण और आए हुए आप हरे माता भ्राता भाई बहन, वाह वाह। चैत्र पूर्णिमा के पावन पुनीत तिथि पर आज सब मिलकर हनुमान जयंती हम सब मनाने आए हैं। और जैसे देखा जाता है, सूरीनाम से हॉलैंड तक देखें, भारत का तो कहना ही क्या है कि हनुमान जी का आह्वान और बड़ा है। हनुमान जी की जितने फैंस हैं, जितने लोग हनुमान जी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, बहुत बड़ा है। और ये देखने में इसलिए आता है कि हमारे हिंदू समाज में सबसे ज्यादा लोग मंगलवार को भक्ति भाव करते हैं, जो ऐसा कह देते हैं ना। और हनुमान जी को मनाने वाले, हनुमान जी को हर तरह से पूजन अर्चन करने वाले बहुत से लोग हैं। तो आइए आज उस हनुमान जी, उस बजरंगबली जी
मारुति नंदन, अंजनी सुत, कितने नाम है हमारे महावीर जी का। उसकी थोड़ी सी गुणानुवाद हम लोग करेंगे, ये जानने के लिए कि हनुमान जी में ऐसा क्या है कि छोटा से लेकर बड़ा सब जान जाते हैं कि ये हनुमान जी हैं, पहचान जाते हैं। बच्चों को लिखाओ वो भी जान जाते हैं, जो हिंदू नहीं है वो भी जान जाता है कि ये आप होते हैं। Hij moet toch iets in zich hebben dat hij zo geliefd is bij een ieder. En daar gaan we vandaag even in verdiepen और देखते हैं उसी हनुमान जी की कृपा से कितनी दूर तक हम पहुंचते हैं। प्रिय भक्तजन, हनुमान जी का नाम जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं, सदैव करते हैं, हनुमान। हनुमान जी का अर्थ बहुत है, उसमें से दो हमने निकाला जो मुझे बहुत पसंद आया और आप लोगों के साथ वो बांटना चाहता हूं। तो कहते हैं कि अभिमान, dat hoef ik niet te vertalen, toch? Abhiman kennen we allemaal. Het woord dat in ons? Zeker niet, hè? सदा रहने वाले अभिमान और अनुमान, अनुमान, अनुमान की हम अंदाज लगाएगा कि ऐसे हो। जैसे घर में बैठे हैं, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे पता नहीं बाहर कितना ठंडा व कितना गर्म बा, तो अनुमान लगाओ जाए, अंदाज लगाइए, inschat करिए कि हम सोचिला शायद 5 graden हो या 30-40 graden हो। Winterjas mee, je wordt vestig। जब आपके इंस्खातिंग में स्वक्त है, कमजोर है और आप देखो फेस्ट लेके निकल गए और बाहर पड़ गए, तो अनुमान गलत साबित है। और आप सोच लो ठंडा रहेगा, एंकल ऐसे दिखा है मतलब ज्यादा ठंडा है और आप विंटर या से निकल गए तरह भरे तब तो पसीना में आपको कभी ले लो यास नहीं हो। अनुमान यानी सेकर है, इतना है। अनुमान लगे कौन चीज पैदा हो गए है, कौन चीज जन्म ले रहे है, ट्वाइफल। और ट्वाइफल हम लोग के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही ट्वाइफल करावे सोचे कठिन कि हनुमान जयंती आज ही कि बिहान, हनुमान जयंती आज मनाए कि बिहान मनाए। एक फोटो था ट्वाइफल की, सिंपल मत सोच लो। और ना कलियां भैया चौथे जी लगी प्राप्त आए लेगा लगातार हम लोग से जनता एकदम, अरे भाई विचार ये है कि मनाओ कहां मिले मुक्का मनावे के जरूर मिले बना मनाओ जाए। मुझे समझो ना, भ्रम में ना चली पड़ेगी। धन्यवाद देवे के चाहिए कि हम लोग के कंस मोकल है, खलीक है, क्लियर हो हम लोग कठिन कि हम लोग कुछ मना ही सकेगा। ओकर बारे में हम लोग को सोचे चाहिएगा, ओके चाहिएगा हम लोग को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे और स्टर्न करे कि ऐसी ऐसी चीज और होल करे। और इस सदा के प्रॉब्लम रहे हम लोग के नवरात्रि से लेके, कारण की वर्ष की शुरुआत है और हम लोग कौन वर्ष में जीला ईसाई 2000 ठीक, और हम लोग हिंदू एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर के अनुसार कौन वर्ष में जीला 2025, that's not the best answer। आप सबको नौ वर्ष में बताइए आप लोग थे, the not the best answer। तो अब से लेके गीता जयंती तक विभ्रम सदा हो सकेगा, बेस्ट और मौका रहेगा। पर वो भ्रम या ट्राइफल में अपन जीवन अपन समय बर्बाद करे की जगह पर हम लोग के चाहिए मौका उठाए तो दोनों हाथ से खैर पकड़ेंगे। और जब वो काम होए
देखो बहुत बड़का संकट, एगो बड़का चिंता हम लोग के मुँह से निकल रहेगा। Dann wenn du gewoon aanwezig op het moment waar we dan aanwezig moet zijn। ना बैठ के यहाँ पर फिर सोचे कि बिहान भी हैगा, बिहान भी मनावे पड़ेगा, बिना मनावे पड़ेगा, अब बिहान जब बैठ करें तो कल मन गएगा, आज मनल वाला आज वाला आपकी भाई बिना हैगा। ये सब आपके समय बर्बाद करेगा कि maak toch eenmaal tijd vrij om hier aanwezig te zijn। तो क्यों ना हम तन मन धन के साथ यहाँ पर बैठे। जिस समय जहां पर हम हैं न केवल शरीर के साथ एकाग्रता होकर पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, चाहे हमें ना सुनो पर कहीं कोई मूर्ति पे तो आप फोकस हो जाओ। कहीं तो आप उम्मीद करें कि समय बहुत बलवान है, समय के सदुपयोग करेंगे। En dat leren wij in zo'n सत्संग। तो हमारी चिरौरी है आप लोग से कि भ्रम में आप लोग ना पड़ो और जो अनुमान के हनन करेगा, जे अभिमान के दबा देवे ही शांत कर देवे हैगा, ऐसा हनुमान जी के पूजा प्रार्थना जीवन पर्यंत हम लोग करते आ रहे हैं। तो ऐसे हनुमान जी का हमारे जीवन में होने के कारण से यदि अभी तक हमारे में अभिमान और अनुमान उपस्थित है, अवैसक है, तो प्रिय भक्तजन अपन भक्ति में हम लोग थोड़ा सा औष न रहे चाहिए, गाड़ी के अवसर पर है चाहिए लावे के जरूरी बात है जानना। हनुमान का नाम ही यही है, जो अनुमान को तोड़ दे, निकाल दे। कि आपको पता है कि शिव जी में कितनी शक्ति है, राम जी आपके लिए क्या कर सकता है, वो विश्वास उपद्रव जे जगाई सके है कोई और ना है, हनुमान जी ही है। अबे पूज्य मामा जी बताए साहब लोग से कि कैसे सीता मिलल है, कौन रकम से मिलल है, रामायण में विस्तार पूर्वक देखेगा और के पाई से जाए के हनुमान जी। और इसी पर हम लोग को आज विचार करना है और विचार करने के साथ साथ मिलकर आज जबकि पार्टी है ना फेस पे तो अरे भाई जयंती मनावे हम लोग कह लिए तो फेस्टिवल भी होके हम लोग मनावल जाए, भजन साथ में गावल जाए और बीच बीच में रोक रोक के जो जरूरी बात आप लोग से करेगा ओके कर जाए। बस इतना निवेदन है कि आप सब हमारे साथ दें भजन में। तो कहते हैं कि हे मारुति, आप सब हैं? हे मारुति सारी राम कथा का सारी राम कथा का सार कहते हैं सामंफटिंग। जो पूरा रामायण न पढ़ पाए, जो पूरी रामायण को न समझ पाए, हनुमान जी को जानने के बाद, हनुमान जी के किए हुए कामों के बाद पूरे रामायण का जो सामंफटिंग है हनुमान चालीसा में है, हनुमान जी के आक्सी में है, हनुमान जी के हांदले में है। ये यहां पर बताया जा रहा है। तो सोचो हनुमान जी शिव जी का जो अवतार है, क्योंकि शिव शंकर जी का जो इष्ट है श्री राम जी, और राम जी का इष्ट यानी persoonlijk God, lievelingsgod, favoriet God जो है सो शिव शंकर जी है। तो ऐसे में शिव शंकर जी पीछे नहीं रुक सकता था राम जी की सेवा में उपस्थित न होने का। क्यों बानर रूप लिया गया? नारद जी का कथा आप लोगों को पता है।
उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज का जो हमारा विचार है अलग धारा पर है। तो साक्षात शिव जी अवतरित हुए हनुमान जी के रूप में, आपहोत के रूप में, और वो भी राम जी की कार्य में सम्मिलित होने के लिए। अभी हम लोगों ने कहा है जय 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 बजरंगबली। सोचना ये है कि बजरंगबली नाम कैसे पड़ा। देखते बजरंगबली, जैसे राम जी के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण, उसको लखन भी कहते हैं, ठीक। कृष्ण जी को किशन भी कहते हैं। ऐसे ही हनुमान स्वामी जी को, जिनका वास्तविक नाम जो बजरंगबली से पहले जो पड़ा है, तो वो है व्रजांगबली। और व्रजांगबली से उसे कहते हैं अपभ्रंश। हरदम बोलत 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 बोलत, जैसे दीपक दीपकवा, ठीक। ऐसे हमारे फुफा जी सुंदरवा, तो एक बोले हैं अपभ्रंश कि जो बरकल खैतवा है ना मकल खैत खतीन, हम लोग कुछ जोड़ दे रहा है, कुछ काट के निकाल लेगा। तो हनुमान जी के जो बजरंगबली के जो रूप है, जो ओकर स्वरूप है, जो गुण उमन हैगा, तो जो वो नाम उसका जो वास्तविक में था और जिसका अर्थ है, तो कहते हैं व्रजांगबली। बोलत 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 लक्ष्मण से लखन, कृष्ण से कृष्ण, तो व्रजांगबली से बजरंगबली हुआ। व्रजांगबली के अर्थ कौन सी है? पर व्रजांगबली, तो व्रजांगबली के बतावे हैं कि जिसमें वंका समान शस्त्र, जितना आयुध, जितना अत्रिविद रहेगा, जितना वापन है, उस सब वापन के बैलमकार समेट के जो शक्ति, जो पावर, जो ताकत निकल रहेगा, उससे कहीं ज्यादा व्यस्तम विद करे वाला जो पर्सोन है, जो शरीर है, जिकर पास जो ताकत हैगा, वो बोले है व्रजांगबली। कहीं से कोई रकम से भी ओके ना दूर पड़े, कहीं से कोई रकम से ओके झुकाए ना पड़े, जब तक गुना मांगी। सोचने वाली बात है, जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। काहे के समझावे के चाहिए, काहे के समझे के चाहिए, काहे के सोचे के चाहिए, क्योंकि हनुमान का अर्थ आज किसको लिया गया है? जो अभिमान और अनुमान को समाप्त कर, शांत कर दे। तो भाई जिनके पास इतना ताकत है, जिनके पास इतना शक्ति है, ऐसा सोचे वो लड़का कैसे नहीं खेल सके है? इतना बलवान, इतना शक्तिमान होवे पर भी एकदम साधारण है, बड़का से बड़का और छोटा से एकदम छोटा। वही कर पाए जिकर में गुण है, जिकर में क्वालिटी हैगा, जे बहुत गंभीर है। अटलांटिस ओशियन, स्टेलर ओशियन, ना अटलांटिस, स्टेलर ओशियन, उद्दीपक है ना अटलांटिस, ठीक। पर वो और धीरा है अटलांटिस, जो तनी सा और कमती गहरा है, वो आफत में चावल करेगा। हनुमान जी के प्रार्थना करे से यही कहा जा रहा है कि पूरा राम कथा का सार तेरे आंखों में है। राम कथा के हनुमान जी समझी से en wat heeft hij daaruit begrepen? Die alles wat ik heb, alles wat wij tot nu toe hebben, het maakt niet uit wat, 80% bijdrage जितना है पूरा यूनिवर्सल के है, पूरा राम जी के है, पूरा ब्रह्मांड की कृपा से मिलेगा। Want wij hebben niks। यहां पर हम लोग से मिला रहेगा, हम लोग होकर खबराई कर बाटी ऐखनार ना, और जब तक होकर खबराई कर के रूप में हम लोग आपकी तरह बेइज्जत रहे, तो आप में अभिमान ना आएगा। अभिमान कब आवे है? जब हम ऐखनार बनने की कोशिश कर देगा।
यही बात जब हनुमान जी के भीतर में आ जाती, हम इतना बलवान हो गए बाकी कौन काम हमें राम जी के ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो कुछ होगा। और यही पर गाना में आगे का बोलेगा कि आप सब जगह बैठो फिर, तो कहते हैं कि लंका को तुमने जलाया था, जलाया था, जलाया था, लंका को तुमने जलाया था, रावण को तुमने हिलाया था, रावण को तुमने संजीवनी मूर्ति ला करके, संजीवनी मूर्ति ला करके लक्ष्मण को तुमने जलाया था, जिलाया था, जिलाया था। तो क्या कहते हैं कि लंका के तुम ही जले गए, ठीक, रावण के तुम ही गिरे गए। रावण स्वक रहा, बहुत बलवान रहा। जे रामायण पढ़ी से तो मोइस के समझेगा तो रावण के बारे में और ज्यादा बतावल है जन राम जी के बारे में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये दिखाया गया है कि रावण सोमवार कोई ना रहा, बहुत विद्वान रहा, बहुत बलवान रहा। राम जी सोमवार कोई के नाम मारी से क्या, राम जी सोमवार कोई के तरन ताप ना करी से, लौ लोग पर सोम ना रहा, बहुत बड़ा राजी कारण ओकर बारे में और ज्यादा और ज्यादा ओकर बारे में बतावल हैगा। और ऐसन जनी के राम जी दुनिया के जो दुख देवता, मुसीबत देवता, ऐसन कहें प्रभु श्री राम जी तारी से। तो यहां पर बताया जा रहा है, समझने वाली बात यह है कि इतना बलशाली बजरंगबली जो लंका को जला सकता है, रावण को हिला सकता है, तो जब हिला सका तो उसे मार नहीं सकता था। तरीके से एक बार वहां पहुंचला सीता माता के लिए क्यों ना आ सकता रहा। सबसे बड़ा बात जानने के प्रिय भक्तजन ये है, प्रवचन शुरू करने से पहले आप सब कोई साथ में बोलो तो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि जाने मोहि, हरहु कलेश विनाश। और एक शांति साथ कोची से हम लोग शुरू कर ली। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दोनों स्तुति में बहुत गहराई है, बहुत मेल है, बहुत जोड़ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां पर बता रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुरु हैं। जो हमारे गुरु बा वो तीनों के समेट कर तीनों के गुण ओकरे एक में ही था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तीनों के मिलाओ तो पर ब्रह्म होवेगा। जो आपके गुरु हैगा, जे आपके बखलाई करेगा, जे आपके बतावे कैसे मार्ग पर चल जाएगा, तो ऐसा गुरु एक में समेट के हम लोग के एक में
ऐसे ही हनुमान चालीसा के दोहा में जो बोला जाएगा और प्रार्थना के साथ वहां से कौन लिंक हम लोग के दिखा रहे कि कौन सी आपके बताने की हम कोशिश करेगा कि हनुमान जी ने अपने गुरु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, अपन इष्ट के प्रति, इष्ट यानी जो तो प्रशोभक भगवान है जिकर प्रति आपके पूरा निष्ठा विश्वास है, ओकर प्रति इतना अटूट प्रेम और विश्वास रहा कि जितना वो बतावत रहा प्रेसिस उतने होते करेंगे रहा था। हम लोग कोशिश करेगा और यहां पर हम लोग मार खा जाएगा कि जे हम लोग की सिखाई से, जे हम लोग के ज्ञान देवे हैं, जे हम लोग के आगे बढ़ावे हैं, en dat maakt niet uit je spiritueel niveau पर है कि एक प्राचीन niveau पर है। जब हम आगे बढ़े लगेगा तो जिकर जरिए हम आगे बढ़ रही है ओकर वार्डियरिंग रिस्पेक्ट हम लोग धीरे धीरे लास्ट कर देगा, फरवातर कर देगा। En wij proberen ook zo'n guru te bewijzen dat ik 10 keer beter dan jou ben. Omdat wij met dat gedachte rondlopen, तो क्या हुए है कि एक automatisme हम लोग में हो जाए और वो automatisme ontwikkeld wordt, ook op ego में ontwikkeld wordt, hebben wij niet eens door. En dan lopen we naast onze schoenen. Eén ding wat wij niet moeten vergeten, जे हमें इतना दूर पहुंचाई पाए से वो कई को क्या और तैयार कर सकते हैं। सोचिए तो बात है, जे इतना दूर हमें पहुंचाई पाई सेगा, जे इतना दूर आपके पहुंचाई पाई से और जे भी कहना तैयार कर पाई। एब्सोल्यूट। अरे हम लोग में खाली तकनीकवा आए रहेगा, यहां पहुंचे तकनीक तो सीखी से पहुंचावे के से dat verschil। ऐसे ही ऐसा में जो कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। क्या कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यहां पर क्या रहा, हनुमान जी के पता रहा कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के कैसे हमें gebruik करके चाहिए। En dat deed hij ook. Anders was het onmogelijk om Lanka binnen te komen. Dat heeft hij volledig ook toegepast. Alleen was hij niet gecertificeerd om dat ook over te dragen. Les, ik wil docent deze keer। leerling या student बता ही पाएगा कि वो ऐसे 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 बात, maar de juiste techniek om iemand iets te onderwijzen, hoe एक docent कर पाएगा omdat hoe ook er in en outs जाने en die is erop getraind, die heeft mensenkennis। जब तलक वो ना रहेगा तब तलक बहुत मोeilijk रहेगा कुछ overdracht करेगा, कुछ सिखावे ना mogelijk रहेगा of de andere भी नहीं begrijpen। तो यहां पर बता रहे हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता कौन, हनुमान जी। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां की जो रकम से तू पास करके हमारे पास पहुंचले बाटे, dit was een examen en gefeliciteerd, u bent geslaagd। Dus vanaf vandaag bent u ook degene die dit aan een ander mag geven en overdragen। इसीलिए गुरु के प्रति, स्वामी के प्रति, इष्ट के प्रति कितना शुद्ध विचार और भाव हम लोग में होना चाहिए, कितना अटल विश्वास होना चाहिए, ये हनुमान जी से हम लोग को मिलता है।
En ik herhaal elke keer om niet te vergeten, बहुत बलशाली है, बहुत विद्वान है, बहुत गुणवान है, पर फिर भी एकदम साधारण है। और वो साधारण पर और शौरत करेगा कि सारे सर्व समाज ओके पसंद करेगा, ओके प्रेम करेगा। Dat heel neutraal zijn van hem. Spontaniteit. Zonder ego. Wat kan hij niet? Wat is Hanumanji niet in staat? Als wij maar 2% in hem verdiepen en dat ons eigen maken, तो प्रिय भक्तजन जीवन बहुत प्यार से आगे बढ़ेगा, बहुत सुंदर रूप से आगे बढ़ेगा। तो यहां पर बताया जाएगा कि तब हनुमान जी के लिए वरदान मिलेगा के जैसे जानकी माता जैसे कि अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां बताएं। अष्ट सिद्धियां en nau nides. De अष्ट सिद्धियां zijn waarmee je jezelf groot kan maken, je kan jezelf klein maken, je kan jezelf zwaar maken, je kan jezelf licht maken, je kan heel hoog vliegen, je kan diep de grond ingaan. Daar zijn verschillende vormen van. En wat zijn de nidis? De nidis zijn schatrijk. Schat. जैसे शंख है, जैसे लोटस है, धरती में जो जो चीजें से हम लोग है, waardevol. तो वो waardevol kwaliteit, गुण, eigenschap जो हम लोग के भीतर में हैगा, dat geactiveerd wordt और जो अष्ट सिद्धियां हैगा, जो से अपने आप के तू पास कर सके, कौन चीज कब कहां काम लगे, वो हनुमान जी में आवेशक रहा और ऐसे मोमेंट को के पूरा करे जहां पर मां सीता उनके देखी सो बोली सी हनुमान जी एमन आप एकदम पूर्ण भैरव बाटो। और क्या कहते हैं कैसे पूर्णता आवेगा? तो कहते हैं विद्यावान गुणी अति यहां पर समझे करेगा हनुमान चालीसा हर घर में पाठ करे के चाहिए। मंजूर में एस रामायण ग्रंथ हर घर में चाहिए रहे के, भगवत गीता हर घर में चाहिए रहे। ये कहानी आप लोग भी सुन लो बाटो कि जब घर में रामायण है तो भूत ना आएगा कि खाली हम सुनेंगे छोटा पर। आप लोग भी सुन रहे हो? अच्छा, खाली प्रॉब्लम ये है कि रामायण घर पर भी भूत भी आ जाए। अब जब हम लोग ना पढ़े तो ऐसे पाई के पढ़ी कोई के तो उद्धार चाहिए होवे के। प्रिय भक्तजन, घर में रखना बहुत बड़ी बात है। that betekent कि आपके प्रति ओकर बारे में श्रद्धा liefde उत्पन्न होवे के शुरू होगा। Daarom kiest u een moment om een Ramayana grant, Bhagavad Gita और हनुमान चालीसा thuis te hebben. Dat is al bijzonder. Maar nu onze tweede stap, ook het jij gaan ook in paard krijgen. Paard krijgen. Even doe je baat bij twee belangrijke dingen. Er zijn heel veel bhaktigens tussen ons die willen eerst weten, eerst begrijpen en dan ermee beginnen. En er zijn heel veel tussen ons die gewoon ermee beginnen. En wanneer de tijd rijp wordt, komen ze vanzelf situaties en momenten tegen waar wij ze dingen gaan begrijpen. In een kon verkeerd te 1 jaar 2 jaar. Tali. Wacht. Expo verkeerd ना जेके जोन पड़ जाए वही कर। मां हमार एक के निवेदन है कि टेम ना लास कर। वान जब तू खोज में रहिए पहले समझे खतीन और ओमन आपके महीना दिन घंटा बीतल है तो हम लोग की जो अगर शुरुआत है कि श्वास श्वास पर राम के सोमन इसे न शुरू करो जाए। श्वास श्वास पर राम के वृथा श्वास मत खोज जितना टेकुआ अपने हम अंदर सुख में बाटी वो मोमेंटम मतलब लाइफ स्केलिंग हो जाए। शुरू कर भी, खोजल कर भी, पढ़ल कर भी
और situatie dat niet eerder aan informatie लेके शुरू हो जाएगा। अब इतना दूर 2018 हम लोग बाटी फोकस नॉर्मल कैलेंडर असल लोग इस कैलेंडर से हिसाब से 2005 में से ही तक में एक निफो हम लोग बराबर कर ले बाटी कि अब माकलक अपन पाठ हम लोग समझे के कोशिश करें मांगेला and that is terecht omdat घर घर में रामायण चले भी है पढ़े भी है हनुमान चालीसा होवे जे बुक ना पढ़ पाए ते फिल्म देखे खाली एक निवेदन हमारा रहेगा और हम सोचला कि यहाँ से बोले को अधिकार बा हमें फिल्म है वास्तविकता है 85 tot 90% proberen ze alles één op één na te bootsen, maar een kleine 10 tot 15% zitten ze ook onder druk om een beetje commercieel te maken en een beetje leuk en mooi te maken. कभी ये भ्रम में ना पड़िए, ये ट्राइफल में ना पड़िए कि फिल्मों में ऐसे दिखाएगा और पंडित जी ऐसे बताए से। Daar hebben wij persoonlijk contacten mee en we weten hoe het werkt. Soms moeten ze dingen anders doen. इसीलिए फिल्म से आप इंस्पिरेट हो सुंदर बात है, सही बात, बढ़िया बात है, पर फिर भी वास्तविक के खोज में चाहिए रहेंगे और वही बात पर जैसे घर में रामायण हनुमान चालीसा रखे से इंस्पिरेट आप हुए अब ओके पढ़ के हम लोग के समझ लीजिए हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पर हम लोग के ध्यान देंगे और जैसे भी हम लोग कही बाटी की विद्यावान गुणी अति चातुर विद्यावान जिसके पास ज्ञान के भंडार है बुद्धिमान विद्यावान धनवान बलवान ना जिसके पास अगर ब्रॉन है जिसके पास प्रमोह है तो खाली कैनस के होवे से ज्ञान के होवे से अबे कुछ ना होवे हनुमान चालीसा जिस समय हम लोग पाठ कर ला प्रिय भक्तजन तो जब बुक पकड़ ले या ओके पाठ करके शुरू कर ले तो जोन जोन चीज होमन आप पढ़ेगा आपके चाहिए अपने आप में देखेगी अपने आप में चाहिए प्रार्थना करेंगे हनुमान जी से हाथ जोड़ करके हे हनुमान जी ये जो हम बोलीला के हम लोग में एक्टिवेट कर हमारे लड़कों में एक्टिवेट कर और कुछ बोला जाएगा इस चौपाई से विद्यावान कि हनुमान जी ज्ञान के अपार भंडार आपके पास है ओके थोड़ा सा विद्यावान गुणी आप में बहुत गुण है बहुत क्वालिटी है हम लोग लेकर खाए बनावे जान जाएगा तब एक गुण होगा कोई बहुत सुंदर मंत्र उच्चारण कर लगेगा वो एक गुण है कोई बहुत बढ़िया गाने लगे वो एक गुण है जो जो चीज आप कर सको जो में आप एकदम परफेक्ट बात एकदम स्पेशलिस्ट बात वो आपके गुण है क्वालिटी आप में है तो यहां पर बता रहे हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर गुणी की हे हनुमान जी आप ना खाली आपके पास ज्ञान के भंडार है कैलेस के भंडार हैगा ना खाली वो है आप में ढेर से गुण हैगा जो हम लोग सब कोई में अलग अलग बात आप में सब समेटल हैगा तो क्या कहते हैं विद्या आई विद्यावान गुणी सबसे बड़ा कहेगा वास्तव हुआ कि विद्या की बात गुण की बात मां आप सिर्फ ना बातें कि आपके पता है कैसे खाई चाहिए बनाने की और बहुत बढ़िया आपके हाथ है आपके पास कलम ही बा पर फिर सोचिए घंटा पे लग जाएगा बेटा बलस कैसे खा ले सिंपल दाखिल से फोर बस निकाल जाए विद्या गुण भी बा पर फिर भी दूर से ब्रेड बना के खाए सही पलट करके कारण कि विद्यावान गुणी अति चतुराईपन नहीं एक्टिव ना बाटे
फुर्ती ना है शरीर में, सिर्फ बाटी और मन करे लेटर रही वो हमें दे देगी वो तो एक आध सीरियन और ताक ले फिर वो इस पर बाटी कोई आए तो देखो चद्दर को रॉपिंग डाल दे। इस इसम तरीकन जहां पर हनुमान चालीसा के लोग पाठ कर लगे भक्तजन voorbeelden zijn om makkelijk te kunnen herkennen, dan kunt u verder weer zelf in verdiepen. Daarom zeg ik dit, het is niet de bedoeling om die kooikjes bollen te hebben, dat echt niet. Maar het gaat erom, कि चतुर एक्टिव स्नेल चाहिए वो कैनस के कौन काम बाकी जो टेंडर में काम लगा वो हम ना खबर कर पाए कौन वार देगा वो क्या कौन वार दे वो पैसा के जब में ई टेंडर पे प्यास लगा हमें पैसा नहीं पीने के कौन वार देगा वो बैंक तो बैंक जन अकाउंट में पैसा जमा कौन नहीं देगा वो flexibiliteit, hoe snelheid, direct, actief. En dat heeft हनुमानजी in zich. ook er snelheid. कुछ करेंगे तो ना बैठ कर कोई के बेस्ट ऑफ साइड करे direct एक ने उठा शुरू कर दे daar gaat het om. En wij zitten heel vaak in een bepaalde situatie कि पहले सोचिए तब फिर एक प्लान बनाइए तब फिर ये करिए तब फिर वो करेगा तब पर तो समय निकालिए केवल एक चौपाई के बाद हम लोग की सही बतियाएगा विद्यावान गुणी अति चातुर की है हनुमान जी न केवल विद्या न केवल गुण हमारे में फुर्ती भी दे उतना एक्टिव भी हमें कर कि हम direct जो चीजें करें हम direct करें शुरू करें Want van uitstel komt, dat weten we allemaal. En dan nog vinden we het leuk om uit te stellen. En dat komt omdat John flexibiliteit है, John actieve houding होगा, वो हम लोग बिना activeer करेंगे एकदम से. सोच, इतना जगह में सबके पास अपन गुण है और उसी गुण के साथ यदि वो चतुराईपन स्नेलheid actief zijn flexibel zijn जब वो भी में activeer हो जाए तो ये hele samenleving en die hele maatschappij aan de contact naar geleverd kan stellen. जी भक्तजन हनुमान स्वामी जी जैसे लोग प्रार्थना करेला कि विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर राम काज करिबे को आतुर आतुर मतलब हम बैठ कर बोलीला कहां में मौका मिले कुछ करेंगे कब हमें कोई कुछ बोल दे कि ईश्वर मत कर रहे पराठे एकदम स्टैंड बाय है एकदम स्टैंड बाय है कौन सी खातिर स्टैंड बाय है राम काज करिबे को आतुर राम जी के काज करे करें काज ओकर दिन सुने करेंगे। अब इस सोचे वाली बात है राम जी के काज में लगा रही राम जी के काज कौन सी है अभी हाल ही में रामनवमी मनावल गए ठीक देव मंदिर में रामनवमी कब मनाओ कई बजे 12 बजे यहां पर प्रागट्य है बाकी हम लोग पार्टी कर ली सबको ठीक ऐसे एक गिरा उठा ले एक जगह बुला लो बाकी हम लोग सबको बांट के फेस कर लेगा। ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि राम काज करिबे को आतुर राम जी के काज है क्या राम जी के काम कौन सी बात राम जी है कौन राम जी साक्षात विष्णु भगवान के काम कौन सी बात सारे सृष्टि के पालन और पोषण करने वाला पालन पोषण के मतलब पहुंचेगा और फूड करेगी और सबसे बड़ा काम हैगा संसार के ऑक्सीजन करेंगे और वो बिगड़ा ले सेगा विष्णु भगवान
राम रूप में आएगा मर्यादा पुरुषोत्तम जो बिना रीजन जी के दिखावे है और ओके आरिफ न करे कदी हनुमान जी एकदम आतुर है कि संसार में कोई भी हमसे बोल दे कि हम मांगला प्रभु श्री रामचंद्र जी के मार्ग पे चले, हम मांगला गुण हमारे में थोड़ा सा दे। हनुमान जी एकदम तैयार है सहारा के लिए, हनुमान जी एकदम तैयार है मदद करे कभी। और क्यों कहा जा रहा है ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हनुमान जी वायु है, वायु पुत्र, ठीक। हनुमान जी वायु पुत्र है, वायु समझते सकता, हवा वायु पुत्र है, इसीलिए उसके भीतर में वायु तत्व द 5th एलिमेंट जो वायु तत्व है ओकरे में इतना व्याप्त है। और सूर्य के जब लीले गए रहा, जो हम लोग सदा सुनत आई बाटी की सूर्य देवता के लीले गए रहा, वहां पर हम लोग के ई दिखाई से कि सूर्य के पास क्या है, तेज, तेज बतेगन हित, ठीक है, फ्यूल। और वायु तत्व बनकर हवा बनकर ऊंचाई के ओके छेद के ये दिखाई सेगा कि वायु बड़ा है, ये वायु में परम शक्ति है, ये जो 4 तत्व बाकी है एक एक कंट्रोल में रखे खातिर वायु पर्याप्त है। मट्टी कहां बा, जमीन पर, ठीक। ओके आकाश से के मिलावे है हवा। जब कस के स्टॉर्म जब आए तो जितना शांति है एकदम उड़ के आकाश तक पहुंचा देते हैं। और फिर आगे में कहते हैं कि पानी, जल, द 5th एलिमेंट, समुद्र में कोलाहल कौन सी समझे है, हवा से दर्शन होगा, हिला सके हैगा, झकझोर सके है। और आगे के कौन सी कर सके है, एक कंठी बुताई सके है, मतलब अंदर काम बढ़ा सके है। सोचने वाली बात है प्रिय भक्तजन। और आकाश यानी जो रंग है, जो शब्द है, जो आवाज है, ओके फ्रीक्वेंसी पे खसकावे कभी सबसे बड़ा जरूरी क्या है, हवा। तो इससे ये पता चलता है कि जिससे हम सब बने हैं उस पर पूरा शासन किसी और का नहीं, लेकिन हमारे पवन पुत्र हनुमान जी हैं। और इसी के साथ ही हनुमान जी जैसे आप गुणवान हैं, जैसे आप एकदम चतुर है, जैसे आप विद्यावान हैं, ऐसे ही हमें और हमारे बच्चों को भी आप बनाएं। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर यदि आप रात में जाप करेंगे, पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो कोशिश आपका ये रहे कि न केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए पाठ करते समय देख कौन सी आप पाठ करेंगे और बोल भी हनुमान जी से। तो कहते हैं कि जय जय बजरंग बली, 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 जय जय बजरंग बली। धर्म की धर्म का प्राणियों में इष्ट का रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान स्वामी की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी की ओर देख रहा हूँ, यहाँ से बात और आगे सुनाने प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।